अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। इस समय लोगों के मन में क्या है? बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। हर दिन की तरह आज भी दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सभासद मौजूद थे। दरबार में चर्चा चल रही थी, लेकिन तभी एक दरबारी के मन में एक सवाल आया। उसने सोचा, क्यों ना ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो सिर्फ बीरबल ही हल कर सके। दरबारी सम्मान से झुककर बोलता है, जहांपना, क्या ऐसा कोई प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर सिर्फ बीरबल दे सकता है और हम नहीं? बादशाह अकबर गहरी सोच में डूब जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अकबर मुस्कुराते हुए, अगर ऐसा प्रश्न चाहिए जो केवल बीरबल ही हल कर सके, तो सुनो, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? दरबार में अचानक खुसर पुसर तेज हो जाती है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। कुछ को प्रश्न सरल लगता है तो कुछ को असंभव। दरबारी संकोच में बोलता है, जहांपना, लोगों के मन में क्या चल रहा है यह तो केवल खुदा ही जान सकता है। अगर बीरबल इसका सही उत्तर दे सके तो हम भी उसकी बुद्धिमानी को मान लेंगे। अकबर मुस्कुराते हैं। वे बीरबल को बुलाने का आदेश देते हैं। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, दरबार में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती हैं। सभी सोचने लगते हैं कि क्या बीरबल इस कठिन प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अकबर गंभीर स्वर में बीरबल से सवाल पूछते हैं। बीरबल, बताओ, इस समय दरबार में बैठे सभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? बीरबल चारों ओर देखते हैं और फिर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं। बीरबल आत्मविश्वास से बोलते हैं, हुजूर, इस समय सभी दरबारियों के मन में केवल एक ही बात चल रही है कि यह दरबार हमेशा इसी तरह सजा रहे और हमारे बादशाह सलामत, सदैव स्वस्थ और दीर्घ आयु रहें। बीरबल का उत्तर सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनके मन में यही चलता है कि अगर वे बीरबल की बात का विरोध करेंगे तो यह साबित हो जाएगा कि उनके मन में कुछ और चल रहा था, और अगर ऐसा हुआ तो बादशाह उनसे और प्रश्न पूछ सकते हैं जो शायद उनके लिए ठीक ना हो। दरबारी, जिसने सवाल किया था, निराश होकर सिर झुका लेता है। बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर पीछे टेक लगाकर हंसते हैं। अकबर हंसते हुए, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में तुमसे बेहतर कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता था। अकबर इशारा करते हैं और एक सेवक बीरबल को कीमती इनाम सौंपता है। बीरबल विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार का सबसे चहेता मंत्री बना दिया, और दरबारी वे अपनी हार मानकर बस बीरबल की प्रशंसा करने लगे।